अस्सलाम वालेकुम। आज का हमारा टॉपिक है जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ सेंसेशन। लास्ट टॉपिक में हमने पढ़ा था कि व्हाट इज सेंसेशन, सेंसेशंस क्या होती हैं, सेंसरी रिसेप्टर्स क्या होते हैं और सेंसरी सिस्टम क्या होता है। तो आज हम डिस्कस करेंगे जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ सेंसेशन के सेंसेशन की कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होती हैं। अब इसमें हमारी 5 किस्म की कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, जिसमें नंबर 1 पे क्वालिटी, नंबर 2 पे इंटेंसिटी और नंबर 3 पे ड्यूरेशन, स्पेसिफिक स्टिमुलस और सेंसरी थ्रेशोल्ड। अब सेंसरी थ्रेशोल्ड की आगे मज़ीद 3 टाइप्स हैं, तो आइए हम इनको वन बाय वन जो है इसको एक्सप्लेन करते हैं। जैसा कि मैंने बात की कि सेंसेशन क्या होती है। अब सेंसेशन का तो आपको पता चल गया कि सेंसेशन क्या होती है। आज हम इसकी बात कर रहे हैं कैरेक्टरिस्टिक्स की। तो कैरेक्टरिस्टिक्स में सबसे पहले हमारे पास जो कैरेक्टर है वो आती है क्वालिटी, कि किसी भी सेंसेशन की क्वालिटीज़ क्या होती हैं। अब कहते हैं हर सेंसेशन जो है उसकी हर सेंसेशन की एक अपनी अपनी क्वालिटीज़ होती हैं और जिसकी बदौलत इसे हम सेंसेशन का नाम, हम उसी क्वालिटी की बेस पे जो है हम इसको सेंसेशन का नाम देते हैं। फॉर एग्जांपल कि ड्रिंक कैन बी अ हॉट, जैसे कि हम ड्रिंक की बात करते हैं तो वो हॉट भी हो सकता है और कोल्ड भी हो सकता है। अब हॉट और कोल्ड होना जो है ये एक क्वालिटी है किसी भी सेंस की, ठीक है। फूड है वो मीठा भी हो सकता है, वो नमकीन भी हो सकता है, तो ये क्या है, ये क्वालिटी है। कलर में बी अ रेड और ग्रीन, अब कलर रेड होना या ग्रीन होना ये भी किसी भी सेंसेशन की क्वालिटी है। साउंड कैन बी क्लियर और लाउड, कि कोई भी किसी भी किस्म की आवाज़ आप सुनते हैं तो क्लियर और लाउड, क्लियर भी हो सकती है, लाउड भी हो सकती है। तो ये क्या है, ये क्वालिटी है किसी भी किस्म की सेंसेशन की। और क्वालिटी जो है वो किसी भी सेंसेशन की जो है वो एक बेसिक चीज़ का नाम है। और नंबर 2 पे हमारे पास है इंटेंसिटी। अब इंटेंसिटी क्या होती है, इंटेंसिटी कहते हैं शिद्दत को, कि किसी इंटेंसिटी जो है वो एक बहुत ही अहम जूस है सेंसेशन का, क्योंकि बगैर सेंसिटी के सेंसेशन जो है वो कोई भी किसी भी स्टिमुलस को नोटिस नहीं करता असल में। क्योंकि जो सेंसेशन की जो इंटेंसिटी जो है वो किसी भी सेंसेशन की स्ट्रेंथ है, वो उसकी ताकत है, वो उसकी कुव्वत है, जिसकी बेस पे आप किसी भी स्टिमुलस को सेंस करते हैं या परसीव करते हैं। तो हम इंटेंसिटी को जो है वो किसी एक सेंसेशन की दूसरी सेंसेशन के साथ हम उसका मुवाजना नहीं कर सकते, हम उसे कंपेयर नहीं कर सकते। अब इंटेंसिटी जो है वो ये है कि वो डिफरेंट होती है हर स्टिमुली के हिसाब से, हर सेंस ऑर्गन के हिसाब से जो है वो इंटेंसिटी डिफरेंट होती है। फॉर एग्जांपल टॉर्च ऑफ लाइट, हम टॉर्च ऑफ लाइट की बात करते हैं एंड हेडलाइट्स की बात करते हैं और फकार, यानी हम किसी भी गाड़ी की हेडलाइट्स की बात कर रहे हैं या टॉर्च लाइट की बात करें। टॉर्च लाइट की इंटेंसिटी आप इजीली उसे देख सकते हैं, वो इतनी ज़्यादा उसकी रोशनी की शिद्दत नहीं होती कि आपकी आंखें उसको बर्दाश्त ना कर सकें। जबकि आप किसी गाड़ी की लाइट्स को एकदम देखते हैं तो आप उसकी लाइट्स को बर्दाश्त नहीं कर सकते, क्योंकि उसकी इंटेंसिटी बहुत ज़्यादा है। इसी तरह से हम कुछ कहने के फ्यू ग्रेन्स ऑफ शुगर, अगर हम शुगर के कुछ ग्रेन्स जो हैं वो कप ऑफ मिल्क या कप ऑफ टी में डाल दिए तो वो हमें इतने ज़्यादा फील नहीं होंगे। जबकि हम 2 टेबल स्पून्स जो है वो शुगर अपने एक कप मिल्क में डाल लेंगे तो वो हमें बहुत ज़्यादा उसकी फीलिंग आएगी। क्यों, ये इंटेंसिटी है कि आपने उसकी मिकदार को बढ़ाया, उसकी शिद्दत है कि आपने जितनी ज़्यादा चीज़ का इस्तेमाल किया वो उसको उतनी ज़्यादा उसकी शिद्दत बढ़ जाएगी, और अगर आप थोड़ा से इसको इस्तेमाल करेंगे तो वो आपको बिल्कुल उसका पता नहीं चलेगा। तो ये इंटेंसिटी है। आपको किसी किस्म का दुख महसूस होता है, अब दुख की भी एक इंटेंसिटी है कि आपको किस लेवल का दुख मिला है, किस लेवल की टेंशन आपको आई है। तो बहुत ज़्यादा किस्म की शिद्दत इख्तियार कर लिया कोई टेंशन, और उससे आपके ब्रेन पे क्या इफेक्ट हुआ है, आप एकदम सख्ते में आ गए थे, आपके अंदर वो कैपेसिटी नहीं उतनी टेंशन को या वो लेवल बर्दाश्त करने का आपके माइंड में उतनी सलाहियत नहीं थी कि आप उस टेंशन की सलाहियत को बर्दाश्त कर सकते, उस टेंशन की इंटेंसिटी को बर्दाश्त कर सकते। तो लिहाजा ये इंटेंसिटी जो है वो किसी भी सेंस ऑर्गन्स में बड़ी अहमियत की हामिल है।
और तीसरे नंबर पे हमारे पास आ जाता है ड्यूरेशन। अब ड्यूरेशन जो है वह किसी भी सेंसेशन में बड़ा अहम किरदार अदा करता है, क्योंकि किसी भी चीज़ को सेंस करने के लिए, परसीव करने के लिए एक स्पेसिफिक टाइम पीरियड होता है। हम उसी चीज़ को परसीव करते हैं, उसी चीज़ की सेंसेशन हमारे अंदर होती है जिसको हम अटेंशन देते हैं, जो हमारे इंटरेस्ट की होती है। वरना तो हम बहुत सारी चीज़ें रोज़मर्रा ज़िंदगी में हम बहुत सारी चीज़ों को देखते भी हैं, सुनते भी हैं, स्मेल भी करते हैं, टेस्ट भी करते हैं, लेकिन हम सबको वैल्यू नहीं देते। हम सिर्फ वैल्यू उसी को देते हैं जो हमारे इंटरेस्ट की चीज़ होती है या जो हमें थोड़ी अट्रैक्ट कर जाती है। तो लिहाजा वो जिस चीज़ को भी हम देखें उसको सेंस करने का एक स्पेसिफिक टाइम पीरियड है। तो और हम उस स्पेसिफिक टाइम पीरियड में उस चीज़ को परसीव करते हैं, और परसीव करने के बाद जब वो इन्फॉर्मेशन हमारे माइंड में आ जाती है तो उसके बाद फर्दर प्रोसेस होता है। ये नहीं कि वो सेंस जो है वो हर टाइम हम उसको जो ड्यूरेशन है वो चला, वो ड्यूरेशन एक बहुत शॉर्ट टाइम पीरियड के लिए होता है। तो लिहाजा किसी भी चीज़ को या किसी भी सेंस को परसीव करने के लिए टाइम ड्यूरेशन जो है वो बड़ी अहमियत का हामिल है। नंबर 4 पे है स्पेसिफिक स्टिमुलस। कि स्पेसिफिक स्टिमुलस क्या होता है, कि वो कहते हैं कि एक ख़ास किस्म का स्टिमुलस, स्पेसिफिक से मुराद एक ख़ास किस्म का स्टिमुलस होते हैं। एवरी सेंस हैज़ इट्स ओन सेंसेस ऑर्गन्स। हर सेंसेस जो है वो अपनी सेंस ऑर्गन रखती है, और स्पेसिफिक स्टिमुलस और उसका एक स्पेसिफिक ख़ास किस्म की स्टिमुलस जो है वो उसको प्रोड्यूस करती है सेंसेशन में। सपोज दैट कि विजुअल सेंसेशन जो है, अब इसके लिए आईज जो है वो स्टिमुलेटेड है, आईज इज स्टिमुलेटेड। फॉर ऑडिशन के लिए सेंस ऑर्गन जो यूज़ होता है वो है ईयर है। यानी हर सेंसेशन के लिए उसका एक अपना सेंस ऑर्गन है। कि विजन के लिए आई जो है वो एक सेंस ऑर्गन है, ऑडिशन के लिए ईयर जो है वो एक सेंस ऑर्गन्स है। नोज, इस बात है, नोज का क्या काम है कि स्मेल करना, तो स्मेल वो नोज जो है वो एक स्पेसिफिक स्टिमुलेटेड है। और टंग जो है फॉर टेस्ट, वो टेस्ट के लिए यूज़ की जाती है। तो ये हमारा एक टंग जो है वो ऑर्गन है और वो टेस्ट के लिए यूज़ होती है। यानी हर सेंसेशन के लिए उसका एक अपना ऑर्गन है जो अपना अपना काम करते हैं। और हर वो कहते हैं ईच हैज़ इट्स ओन स्पेसिफिक स्टिमुलस। तो हर एक का जो है वो अपना अपना स्पेसिफिक स्टिमुलस होता है। तो ये हमारा स्पेसिफिक स्टिमुलस की बात करते हैं कि हर कोई भी ये भी जो है स्पेसिफिक किस्म की एक करेक्टरिस्टिक्स है सेंसेशन की, कि स्पेसिफिक स्टिमुलस से मुराद कि हर सेंसेशन का एक अपना सेंस ऑर्गन है और वो अपना अपना काम मुख्तलिफ वक्तों में करते हैं। नंबर 5 पे हमारे पास आ जाता है सेंसरी थ्रेशहोल्ड। अब सेंसरी थ्रेशहोल्ड होता क्या है? अब सेंस, जैसे कि मैंने आपको बताया कि सेंस ऑर्गन, हर सेंस ऑर्गन की अपनी डिफरेंट कैपेसिटी है किसी भी स्टिमुलस को परसीव करने की। अगर वो स्टिमुलस आप उस ऑर्गन से मैक्सिमम उसकी कैपेसिटी से ज़्यादा काम लेंगे तो वो आपका सेंस ऑर्गन काम करना वहाँ पे छोड़ देगा, या आप बिल्कुल ही बिलो लेवल पे आके देखेंगे तो भी आपको मुश्किल होगी। तो लेकिन एक्सीड लेवल, क्योंकि कैपेसिटी है, आप उससे ऊपर किसी भी चीज़ को परसीव नहीं कर सकते। अब वो कहते हैं कि सेंस जो है, सेंस ऑर्गन्स कैन रिसीव देयर स्पेसिफिक स्टिमुलस। अब सेंस ऑर्गन्स जो हैं वो रिसीव करते हैं स्पेसिफिक स्टिमुलस को अकॉर्डिंग टू देयर फिजिकल लिमिट। यानी जितनी उस सेंस ऑर्गन की लिमिट है वो उसी हिसाब से चीज़ों को या स्टिमुलस को परसीव करेगा। अब इसकी अगर मैं थ्रेशहोल्ड की बात करूँ, सेंसरी थ्रेशहोल्ड की, तो इसकी एक सिंपल सी डेफिनेशन है, द पॉइंट एट विच अ स्टिमुलस इज स्टार्टिंग इनफ टू बी डिटेक्टेड। यानी द पॉइंट एट विच अ स्टिमुलस इज स्टार्टिंग इनफ टू बी डिटेक्टेड बाय एक्टिवेटिंग अ सेंसरी रिसेप्टर इज कॉल्ड थ्रेशहोल्ड। यानी ये वो पॉइंट होता है जहाँ से कोई भी स्टिमुलस जो है वो डिटेक्ट होना स्टार्ट होता है। डिटेक्ट होने के लिए काफ़ी होता है, तो वहाँ से हमारे सेंसरी रिसेप्टर्स जो हैं वो अपना काम करना शुरू कर देते हैं या एक्टिवेट होना शुरू कर देते हैं। तो दैट इज़ कॉल्ड अ थ्रेशहोल्ड। हम इसे थ्रेशहोल्ड कहते हैं। ये एक ऐसा लेवल होता है जिसके अबव अगर आप चीज़ को डिटेक्ट करते हैं तो आप उसको सेंस कर सकते हैं, अगर बिलो करते हैं तो भी सेंस करते हैं। लेकिन इसकी एक अपनी अपनी टाइप्स होती हैं। मैं मज़ीद इसकी डिटेल आपको इसकी टाइप्स में बताऊंगी।
अब एवरी सेंस ऑर्गन हैज सेंसरी थ्रेशोल्ड, हर सेंसरी ऑर्गन जो है वो सेंसरी थ्रेशोल्ड रखते हैं। इट इज़ द मिनिमम लेवल ऑफ स्टिमुलेशन दैट कैन बी परसीव, और ये मिनिमम लेवल ऑफ स्टिमुलेशन होता है जहाँ पे कोई भी स्टिमुलस जो है परसीव हो जाता है। इसकी 3 टाइप्स हैं, जिसमें एब्सोल्यूट नंबर 1 हैज एब्सोल्यूट थ्रेशोल्ड, नंबर 2 टर्मिनल थ्रेशोल्ड और नंबर 3 डिफरेंशियल थ्रेशोल्ड। अब सबसे पहले हम बात करते हैं एब्सोल्यूट थ्रेशोल्ड की। अब एब्सोल्यूट थ्रेशोल्ड क्या होता है? अब एब्सोल्यूट थ्रेशोल्ड है वो, यानी वो पॉइंट होता है या वो कहने के लेवल ऑफ एनर्जी है जो मिनिमम और लोएस्ट पॉइंट पे होती है। सबसे निचले दर्जे पर जो लेवल ऑफ एनर्जी है जहाँ पे आप किसी भी स्टिमुलस को डिटेक्ट कर सकते हैं, उसे हम एब्सोल्यूट थ्रेशोल्ड कहते हैं। जैसा कि मैं यूँ आपको कहूँ कि अभी किसी चीज़ को, किसी स्टिमुलस को आपने डिटेक्ट किया, उसे फील किया, और वो आपका एब्सोल्यूट थ्रेशोल्ड कहलाएगा। सपोज दैट, अब इसके लिए एग्जांपल मैं आपको ये दूंगी कि जैसे टीवी का रिमोट होता है, अब उस रिमोट के वॉल्यूम की हम बात करते हैं। टीवी के रिमोट का जो टोटल वॉल्यूम है, सपोज दैट कि 1 to 10 है, ठीक है, वो 1 to 10 तक है, और आप टीवी से कुछ 2-3 फीट के फासले पर बैठ जाएं और मैं टीवी के रिमोट के बटन को प्रेस करूंगी, वॉल्यूम के बटन को, और आप मुझे बताएंगे कि कम से कम किस लेवल तक आप टीवी की आवाज़ को डिटेक्ट कर सकते हैं। सपोज दैट कि मैं टीवी के रिमोट से वॉल्यूम जो है 1 पे लाती हूँ, आपको वो नहीं सुनाई देती आवाज़। मैं उसी वॉल्यूम को 2 पे लेके आती हूँ, फिर आपको वो आवाज़ नहीं सुनाई देती। 3 पे लाती हूँ तो नहीं सुनाई देती। जैसे मैं 4 पे उसको लेके आती हूँ तो आप मुझे फ़ौरन से डिटेक्ट करेंगे आवाज़ को, और आप मुझे बताएंगे कि हाँ, अब यहाँ पे आवाज़ आना स्टार्ट हो गई है, ये शुरू हो। तो वो जो 4 नंबर होगा वो आपके सेंस ऑर्गन्स की कैपेसिटी है कि वो मिनिमम 4 पॉइंट से आवाज़ को डिटेक्ट कर सकता है कि उसने वहाँ से आवाज़, तो वो हमारा क्या कहलाएगा? एब्सोल्यूट थ्रेशोल्ड कहलाएगा। अब एब्सोल्यूट थ्रेशोल्ड जो है वो वेरी करता है पर्सन टू पर्सन और ट्रायल टू ट्रायल। अब पर्सन टू पर्सन किस तरह से वेरी करता है? जैसा कि सेंस ऑर्गन्स हर इंसान के जो हैं वो डिफरेंट कैपेसिटी रखते हैं। यानी मैं आपको बताया कि हर सेंस ऑर्गन की इंफॉर्मेशन को परसीव करने की कैपेसिटी डिफरेंट होती है। सपोज दैट के कुछ लोगों को कम सुनाई देता है, वो ज़रा थोड़ा सा ऊंची आवाज़ पे हो तो उन्हें सुनाई देता है। कुछ लोग हैं कि थोड़ी सी मध्यम आवाज़ पे भी सुन सकते हैं, उनके कानों की कैपेसिटी या उनके सुनने की जो कैपेसिटी है वो इतनी ज़्यादा हाई होती है कि वो थोड़ी सी आवाज़ भी अगर आप उनको देते हो उनके कानों तक पहुंच जाती है। बाज़ लोगों की कैपेसिटी इतनी वीक होती है कि वो आप उनको थोड़ा लाउडली आपको उन्हें आवाज़ देनी पड़ती है तो उनको सुनाई देता है। इसलिए जो है ये वेरी करती है पर्सन, इसलिए कहा जाता है कि पर्सन टू पर्सन वेरी करती है। सपोज दैट जैसा कि आपको 4 नंबर पे जैसे वॉल्यूम आया तो आपने आवाज़ को डिटेक्ट कर लिया, इसी तरह से कोई दूसरा बंदा आपके साथ बैठा हुआ हो तो उसको मैं हो सकता है कि उसको मैं 7 नंबर पे जो है अब वॉल्यूम को लेके जाऊंगी, तो तब उसको वो आवाज़ जो है वो डिटेक्ट करना शुरू करे, तब उसको वो सुनाई दे। और जो ट्रायल टू ट्रायल ये किस तरह से वेरी करती हैं? ट्रायल टू ट्रायल से मुराद ये कि आप बार बार टीवी के रिमोट का इस्तेमाल करते हैं, आवाज़ का आप मतलब बार बार उसकी ट्राई कर करके आपको इस चीज़ का अंदाज़ा हो जाता है कि जो आवाज़ है वो 5 नंबर पे करूँगा तो यहाँ पे मेरे लिए काफ़ी है, मैं आसानी से इस आवाज़ को सुन सकता हूँ। तो लिहाजा आप डायरेक्ट ही 5 नंबर पे वॉल्यूम को रखेंगे। ये नहीं कि पहले 1 पे करेंगे या 2 पे करके देखेंगे या 3 पे करके देखेंगे, 1 बाय 1 नहीं करेंगे, क्योंकि आपका एक लेवल सेट हो चुका है और आपके माइंड में ट्राई कर करके आप इस चीज़ पे के आदि हो चुके हैं और आपको इस चीज़ का पता है कि 5 नंबर पे जो है वो मैक्सिमम मुझे आवाज़ सुनाई देती है, इससे नीचे मुझे पॉइंट की आवाज़ सुनाई नहीं देती। तो ये होता है हमारा ट्राई टू ट्राई जो है वो वेरी करना। इस मिनिमम लेवल को हम अपना
एब्सोल्यूट थ्रेशोल्ड कहेंगे। इसी तरह से नंबर 2 पे है टर्मिनल थ्रेशोल्ड। ये बिल्कुल एब्सोल्यूट थ्रेशोल्ड के जो है वो अक्स काम करता है, यानी वो जो हमारा एब्सोल्यूट थ्रेशोल्ड है वो मिनिमम लेवल को डिटेक्ट करता है, जबकि हमारा टर्मिनल थ्रेशोल्ड है ये मैक्सिमम लेवल ऑफ एनर्जी की बात करता है, या मैक्सिमम लेवल ऑफ एनर्जी को डिटेक्ट करता है बाय सेंसरी ऑर्गन्स, यानी सेंसरी ऑर्गन्स के ज़रिए से। तो इसे हम टर्मिनल थ्रेशोल्ड कहते हैं। Sensory organ can't detect or receive that stimulus. It is actually the upper limit of stimulus value. ये असल में अपर लिमिट ऑफ स्टिमुलस वैल्यू होती है। व्हेन स्टिमुलस एक्सीड द अपर लिमिट, जब स्टिमुलस जो है वो अपनी अपर लिमिट से ऊपर क्रॉस हो जाता है या अपर लिमिट को क्रॉस कर जाता है, तो ये अनडिटेक्टेबल हो जाता है। यानी जब हर कैपेसिटी, जैसे कि मैंने आपको कहा सेंस ऑफ स्टेम की कैपेसिटी है मैक्सिमम भी और मिनिमम भी, और मैक्सिमम लेवल तक इतनी कैपेसिटी अगर आप उससे एक्सीड कर जाएंगे तो वो फिर आपके लिए अनडिटेक्टेबल हो जाएगा। जैसा कि मैंने आपको कहा कि हमारे माइंड की कैपेसिटी है किसी भी चीज़ को बर्दाश्त करने की। आपको कितना सवेर किस्म की कोई टेंशन आती है, हो सकता है आपका माइंड उसको बढ़ाए, तो क्या होगा, आपको ब्रेन हैमरेज, अचानक से आप कोई ऐसी खबर सुनते हैं जिसको सुनने की ताकत आपके अंदर नहीं है और आपके माइंड की उतनी कैपेसिटी नहीं है, और अचानक से आपको कोई बुरी खबर सुना दी जाए, तो हो सकता है आप बेहोश हो जाए, आपका माइंड वहाँ पे काम करना छोड़ दे, आपको ब्रेन हैमरेज हो जाए। तो 100 किस्म के प्रॉब्लम हो सकते हैं। तो इसी तरह से अब अपर लिमिट किसी भी डिटेक्ट करने की अपर लिमिट होती है, अगर आप उसको क्रॉस कर जाएं तो वो स्टिमुलस जो है वो हमारे लिए अनडिटेक्टेबल हो जाता है, और इस पॉइंट पर स्टिमुलस बिकम पेनफुल। और जब ये अनडिटेक्टेबल हो जाए या अपर लिमिट को क्रॉस कर जाए तो स्टिमुलस जो है वो पेनफुल हो जाता है हमारी सेंसेशन के लिए। जैसा कि फॉर एग्जांपल कि आप किसी भी गाड़ी की रात के टाइम किसी भी गाड़ी की हेडलाइट्स को आपको फेस करना पड़ता है, तो आप उससे फेस नहीं कर पाते। इवन ये कि आपका जो विजन है या देखने की जो सलाहियत है वो ब्लॉक हो जाती है, और आइज़ जो है वो टेम्परेरी तौर पे या शॉर्ट टाइम के लिए वो अपना फंक्शनिंग करना जो है वो छोड़ देती हैं। तो ये क्यों कि वो अपने लेवल से एक्सीड कर गई है, तो वो मैक्सिमम लेवल को जो भी था आपका वो उसको एक्सीड कर गया, तो इसे हम कहते हैं टर्मिनल थ्रेशोल्ड। नंबर 3 पे हमारे पास है डिफरेंशियल थ्रेशोल्ड। कि डिफरेंशियल थ्रेशोल्ड क्या होता है? अब वो कहते हैं कि इट इज़ दैट स्टिमुलस वैल्यू विच कैन बी डिफरेंशिएट बाय आवर सेंसेशन टू डिफरेंशिएट बिटवीन लाइट ऑफ वन कैंडल एंड टू लाइट्स ऑफ टू कैंडल। यानी आपने ये है कि डिफरेंस क्या है, कि जैसे आप सपोज दैट कि आप एक कैंडल की लाइट को जला लेंगे तो उसमें क्या डिफरेंट होगा, और अगर आप 2 कैंडल लाइट्स को जलाने के बाद आपको क्या डिफरेंस फील होगा। ठीक है, जैसे इसकी एक सिंपल डेफिनेशन मैं आपको बता दूं कि स्मॉलेस्ट डिफरेंस बिटवीन टू स्टिमुली, स्मॉलेस्ट difference between two stimuli that can be detected half the time is called the differential threshold। इसको हम differential threshold कहते हैं, यानी वो पॉइंट जहाँ पर आपको किसी 2 स्टिमुलस में फ़र्क महसूस हो, यानी वो पॉइंट जहाँ पर आपको 2 स्टिमुलस में कोई फ़र्क महसूस हो, उसे हम डिफरेंशियल थ्रेशोल्ड कहते हैं। जैसा कि मैंने आपको एग्जांपल दी थी टीवी के वॉल्यूम को इंक्रीज़ करने की, कि हम टीवी के वॉल्यूम को जो है वो स्लोली या जो है वो हम इसको इंक्रीज़ करते हैं, तो वो पॉइंट जहाँ आपको फील होता है कि कोई आवाज़ में चेंज आया है, उसे हम डिफरेंशियल थ्रेशोल्ड कहेंगे। जैसा कि मैंने आवाज़ को 1 पॉइंट पे किया, 2 पे किया, 3 पे किया, 4 पे करें, 5 पे करें, 5 पे एक आप या 4 पे आपका एक लेवल सेट है कि यहाँ पे मुझे आवाज़ आ रही है, लेकिन जैसे मैं उसको 5 पे, 6 पे, 7 पे करूँगी तो आपको ये फीलिंग थोड़ी डिफरेंस फीलिंग आना शुरू हो जाएगी कि अब आवाज़ के अंदर क्या डिफरेंस आया है, कितनी आवाज़ तेज़ हुई है। अगर मैं इसी पॉइंट पे इसको नीचे लेती होंगी 4 से 3, 2, 1, तो आपको फ़र्क महसूस होगा कि आवाज़ कम हो रही है। तो ये जो फ़र्क आपका माइंड परसीव कर रहा होता है, इसे हम डिफरेंशियल थ्रेशोल्ड कहते हैं। तो ये तो हमारा
टॉपिक था सेंसेशन की सेंसेशन क्या होती हैं, सेंसरी रिसेप्टर्स क्या होते हैं, सेंसरी सिस्टम क्या होता है, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ सेंसेशन क्या होती हैं। तो ये हमने जो है वो 5 किस्म की सेंसिस कैरेक्टरिस्टिक्स को हमने डिस्कस किया। तो आज ये हमारा टॉपिक कंप्लीट होता है। तो आज के लिए इतना काफ़ी, इंशाल्लाह फिर नेक्स्ट टॉपिक हम करेंगे इंशाल्लाह। थैंक यू, अल्लाह हाफ़िज़।